आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में डिज्नीलैंड की धूम, बच्चों के लिए बना खास आकर्षण, कार्टून किरदारों का समावेश। कोड़े नवा गांव में बवाल, 11 गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में मारपीट, पुलिस ने रोका बड़ा विवाद। राजनांदगांव में महापुरुषों की मूर्तियां उपेक्षित, गिरा हार, नई माला चढ़ाई गई, मूर्तियों की अनदेखी लगातार जारी। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, पीपीई किट पहन भीख मांगकर जताया विरोध, सरकार पर उपेक्षा का लगाया आरोप। राजनांदगांव में 2 दिवसीय रामधुनी आयोजन संपन्न, सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुई नई पीढ़ी, विभिन्न क्षेत्रों से आई 10 टीमों ने लिया भाग। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के सुरगी क्षेत्र में नशा मुक्त समाज की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पुलिस चौकी सुरगी के अंतर्गत आने वाले 27 ग्रामों में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई है, जहां इस प्रयास की अगुवाई कर रहे हैं पुलिस चौकी सुरगी के प्रभारी निरीक्षक शंकर गिरी गोस्वामी, जिनकी सक्रियता और जन सहयोग से यह बड़ा परिवर्तन संभव हो सका है। दरअसल सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायतों के आधार पर सुरगी पुलिस ने समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता के साथ मिलकर अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के सभी 27 ग्रामों में अवैध शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के विभिन्न गांवों में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के बाद गांव का माहौल शांतिपूर्ण होता जा रहा है। वहीं मोकला, भर्रे गांव और मोहड़ सहित अनेक गांवों में शराब और नशीली वस्तुओं की बिक्री और सेवन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। वहीं इन गांवों में अवैध शराब बेचने वालों पर 50,000 रुपए और खरीदने वालों पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। आपको बता दें, गांव में मुनादी और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध शराब और नशे का कारोबार लगभग बंद हो गया है। इन गांवों की पहल अब अन्य गांवों के लिए मिसाल बनती जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव जिले की बड़ी पंचायतों में अभी तक इस तरह की कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ग्राम टेढ़ेसरा में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के मुक्तिधाम, जहां अंतिम संस्कार होते हैं, वहां पर 3 बोरिंग होने के चलते शराबियों का रोज जमावड़ा लगा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायतों के बावजूद पंचायत या स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो वहीं नगर की बेटी अंकिता वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। आपको बता दें, अंकिता ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए साउथ एशियन ड्यू बॉल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। आपको बता दें, यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ड्यू बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईगुड़ी में, यानी ये तमिलनाडु में है, यहाँ आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित एकमात्र खिलाड़ी अंकिता वर्मा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता से पहले 11 से 16 अगस्त तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसके बाद 17 से 19 अगस्त तक चैंपियनशिप खेली गई। भारतीय टीम की इस जीत में अंकिता वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन की सभी ने सराहना की है। राजनांदगांव में इस वर्ष स्थल झांकी में कुछ नया और बेहद आकर्षक देखने को मिल रहा है, जहां बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया डिज्नीलैंड थीम इस बार का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। तो वहीं समिति द्वारा बड़े ही भव्य और रंगीन तरीके से डिज्नीलैंड की झांकी सजाई गई है, जिसमें बच्चों के प्रिय कार्टून किरदारों, सुंदर महलों और रंग बिरंगी लाइटिंग का बेहतरीन समावेश किया गया है।
यह झांकी न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी मंत्रमुग्ध कर रही है। आयोजन समिति के अनुसार इस झांकी की तैयारियों में कई सप्ताह का समय लगा और इसे खास तौर पर छोटे बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में डिज्नीलैंड झांकी को देखने पहुंच रहे हैं। वहीं बच्चों में तो इस झांकी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोड़ेनवा गांव में अचानक तनाव का माहौल तब्दील हो गया, जब पुरानी रंजिश और प्रेम विवाह को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार जितेंद्र साहू और नरेंद्र साहू ने पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दुलारू साहू और उसकी बेटी अंजलि पर हमला कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही खैरागढ़ पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मामला यहीं शांत नहीं हुआ। आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के बाद गांव का युवक रिकेश नेताम ने कुछ अन्य ग्रामीणों को उकसाकर गिरफ्तार आरोपियों पर हमला करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते स्थिति नियंत्रण में आ गई। स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने रिकेश नेताम समेत 9 अन्य लोगों को हिरासत में लिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह विवाद व्यक्तिगत रंजिश और नशे की हालत में किए गए भड़कावे का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले को 2 अलग-अलग प्रकरणों में दर्ज कर अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ अन्य ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। इसमें लगभग रात को 8:45 बजे दुलारू साहू, एक व्यक्ति जो कोड़ेनवा गांव के हैं, उनकी तरफ से शिकायत आई कि जितेंद्र साहू और नरेंद्र साहू जो उनके रिलेशन में हैं, ये लोग उनको मारने आ रहे हैं और उनको आके डरा रहे, धमका रहे और पीटने की कोशिश कर। हमारे एसएचओ साहब ने उसी वक्त तुरंत इस मैटर में खुद वो स्पॉट पे पहुंचे और उन्होंने जितेंद्र साहू और नरेंद्र साहू को उसी वक्त गिरफ्तार। दुलारू साहू जी को इसमें बहुत मामूली चोटें आई थी। लड़ाई की वजह जो थी, एक दिन पहले की इंटरकास्ट मैरिज में स्टैंड लेने की वजह से कि उन्होंने साथ दिया साथ नहीं दिया, इस वजह से ये झड़प हुई थी। झड़प भी क्या हुई थी, इसमें कोई चोट लगी नहीं। एसएचओ साहब ने टाइमली इंटरवीन करके मैटर सॉल्व कर। हाउएवर एक व्यक्ति रिकेश नेता, उन्होंने नशे में भीड़ को उग्र किया, उकसाया और जितेंद्र साहू और नरेंद्र साहू के घर गए और उन्होंने वहां पे उनको मारने की वहां पे धमकाया कि हम इनको मारेंगे। फॉर्चुनेटली दी एसएचओ वो उसी वक्त स्पॉट पे ही थे। वो भीड़ और उनके बीच में आए। वहां पे भीड़ ने हमारे को काफी उग्र शब्द बोले कि आप पहरा मत दीजिए, हट जाइए। हाउएवर पुलिस, हम लोगों ने वहां पे इमीडिएटली उस एरिया को सिक्योर किया और जितने व्यक्ति थे इसमें सबको हमने हिरासत में ले लिया है। जितनों ने भी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। इंसिडेंट बहुत माइनर था, किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। इस पूरे प्रकरण में हमने टोटल 9 लोग इंक्लूडिंग रिकेश नेताम को गिरफ्तार किया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर छुड़िया से है, जहां तीज पर्व के अवसर पर हरियाली बहिनी अभियान के तहत एक अनोखी पहल 2 पेड़ बहिनी के नाम ने भाई बहन के रिश्ते को पर्यावरण से जोड़ते हुए नया संदेश दिया है। जहां इस पहल के अंतर्गत छुरिया ब्लॉक के मासूल गांव में भाइयों ने अपनी बहनों के साथ मिलकर 2-2 पौधे लगाए हैं। तो वही हरियाली बहनी अभियान के प्रमुख शिव कुमार देवांगन ने जानकारी दी कि इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधारोपण नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते में एक गहरा भावात्मक जुड़ाव स्थापित करना भी है। शिव कुमार देवांगन ने आगे बताया कि पिछले वर्ष तीज पर 1200 केसर आम के पौधे लगाए गए थे, जिन्हें आज पेड़ बनाने का काम जारी है। आने वाले वर्षों में जब इन पेड़ों से फल मिलेंगे तो वह बहनों की स्मृति को जीवंत रखेंगे। राजनांदगांव शहर भर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाएं देखरेख के अभाव में उपेक्षा का शिकार हो रही।
आपको बता दें, कलेक्टर कार्यालय के सामने लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाई गई माला सड़क पर गिर गई थी, जिसे हटाकर नई माला अर्पित की गई। आपको बता दें, यह दृश्य उस अनदेखी को उजागर करता है जो शहर की अन्य प्रतिमाओं के साथ भी हो रही है। शहर के प्रमुख चौराहों, पार्कों और सरकारी भवनों के पास कई महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस सहित कई राष्ट्रीय नायकों की प्रतिमाएं शामिल हैं। इन प्रतिमाओं को स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन इनकी नियमित साफ सफाई, देखभाल और साज सज्जा की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। हाल ही में कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाई गई फूलों की माला सूखकर सड़क पर गिर गई थी, जिसे देखकर कुछ जागरूक नागरिकों ने हटा दिया और नई माला अर्पित की। हालांकि यह काम नगर निगम या संबंधित प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक फुटेज कलेक्ट्रेट परिसर की वायरल हुई, जिसमें यह दर्शाया गया था कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा में जो फूल के माले जो 15 अगस्त में पहनाया गया था, उसे बदला नहीं गया था, ना ही उसे हटाया गया था, जिसके कारण से वो फूल की माला सड़ गई थी और उसमें कीड़े पनप रहे थे और गंदगी का भी आलम था। तो जैसे ही हमने सोशल मीडिया में वो फुटेज देखा तो एनएसयूआई के साथी, हमारे एनएसयूआई के प्रदेश सचिव और पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष के साथ मिलकर के वो अभी हमने सफाई की है। सफाई करने के बाद हमने माल्यार्पण किया है। साथ ही साथ हम यहाँ पर जब मौके में पहुँचे तो डॉक्टर साहब की जो प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर जी की, उनकी भी प्रतिमा में देखने को मिला कि माला जो है सड़ चुकी है। तो हम यहाँ पर आकर के प्रतिमा के माला बदल के उनका सम्मान बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन से मांग की है। साथ ही साथ जैसे अवसर आते हैं, चाहे वो गांधी जयंती हो, चाहे अंबेडकर जी का दिवस हो, तब ही प्रशासन क्यों संज्ञान लेता है। बाकी समय में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और स्थानीय जो प्रशासन है उसे हर जिस प्रकार से उन्होंने मूर्ति की स्थापना की है उस प्रकार से उसे संजोए रखने का भी प्रशासन से हमने संज्ञान में लाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार 11वें दिन हड़ताल पर बैठे हैं। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए पीपीई किट पहनकर शहर के स्टेडियम चौक पर लोगों से भीख मांगी। तो वहीं हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल जैसी भयावह स्थिति में अपनी जान की परवाह किए बिना आम जनता की सेवा की। महामारी के दौरान जब लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे थे, तब इन कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और हजारों की जिंदगियां बचाई। इसके बावजूद आज सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है और उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती हैं, तब तक यह विरोध जारी रहेगा। जरूरत इसलिए है सर, क्योंकि हमारी जो सरकार है, अभी जो नई सरकार है, वो हम लोगों को 100 दिन में सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो है नियमित करेंगे, रेगुलर करेंगे, ऐसा जो है अपने घोषणा पत्र में लिखे थे। और हम लोग कोरोना जैसे महामारी में हम लोग निरंतर अपने जान जोखिम में डालकर जो है हम लोग सेवा दिए हैं। हमारे कई ऐसे जो साथी है जो कोरोना काल में अपना जो है परिवार को जो है छोड़ के चले गए और आज उनकी परिवार जो है निराधार हो गई है और उनका परिवार जो है भूखे प्यासे की तरह जो है आज भी अपना जीवन यापन जो है कर रही है, किसी भी प्रकार से जो है सहारा नहीं है। इसलिए हम लोग जो है एक भीख मांग कर जो है हम लोग आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित बंगाली चाल में सार्वजनिक रामधुनी समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय रामधुनी महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ, जहां यह आयोजन बीते 25 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जो न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक संरक्षण का भी सशक्त माध्यम बन चुका है। तो वहीं समिति के सदस्यों ने जानकारी दी कि रामधुनी के माध्यम से समाज में प्रेम और करुणा जैसे मानवीय गुणों का विस्तार होता है।
यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा ना होकर एक ऐसा मंच भी है जो नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। इस वर्ष रामधुनी आयोजन को प्रतियोगिता का रूप दिया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आई 10 टीमों ने भाग लिया। यह प्रस्तुति हर प्रस्तुति में भक्ति भाव और संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से नजर आई। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागी टीमों को पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। हमारे यहाँ प्रतिवर्षानुसार रामधुनी का आयोजन किया जाता है। तीज और पोला के पूर्व अवसर में उत्साहवर्धन कार्यक्रम को रखा जाता है और 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में सभी धर्म मानस प्रेमी और 10 मंडलियों का आगमन हमारे यहाँ प्रस्तुति देती है। पुरस्कार राशि कितनी थी? पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 2501 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1501 रुपये और तृतीय पुरस्कार 701 रुपये। उसी प्रकार श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ वादन और श्रेष्ठ अनुशासन और श्रेष्ठ झांकी पर भी हमारे यहाँ पुरस्कार रखा जाता है। हमारे यहाँ निरंतर 25 वर्षों से हमारे यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उद्देश्य यही है, हमारे यहाँ की तीज त्योहार में पूरे हमारे मोहल्ले के, नगर के सभी माताओं बहनों का एक उत्साहवर्धन हो और धर्म से जुड़े रहे, आस्था से जुड़े रहे। इस वजह से हमारे यहाँ कार्यक्रम को रखा जाता है। ग्रामीण अंचल के होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने भाजपा नेता विवेक मोनू भंडारी के नेतृत्व में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव से मुलाकात की, जहां इस दौरान खिलाड़ियों ने अपनी खेल उपलब्धियां साझा की और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी से जुड़े मुद्दे उठाए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनके संघर्षों को सराहा। खिलाड़ियों ने बताया कि उन्होंने एक दिन पूर्व ही भाजपा नेता विवेक मोनू भंडारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं साझा की थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें मंत्री से भेंट का अवसर मिला। खिलाड़ियों ने इस तत्काल प्रयास के लिए भंडारी के प्रति आभार जताया। इस मौके पर विवेक मोनू भंडारी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को अतिरिक्त खेल मंत्रालय का प्रभार संभालने पर राजनांदगांव जिला खेल संघ की ओर से शुभकामनाएं भी दी। राजनांदगांव के सन सिटी परिवार कंचन बाग में सीनियर सिटीजन ग्रुप द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप के सदस्य और वरिष्ठ नेता प्रदीप गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम का नेतृत्व ग्रुप के अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने किया है। आपको बता दें, प्रदीप गांधी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त कर विजय हुए हैं। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर सीनियर सिटीजन ग्रुप के सदस्यों ने उन्हें पुष्पमालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदीप गांधी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह मेरे राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां सभी राजनीतिक दलों के सांसदों का मुझे समर्थन प्राप्त हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के माध्यम से हम अनेक रचनात्मक और जनहितैषी कार्यों को दिशा दे सकेंगे। जिला आदिवासी गौड़ महासभा राजनांदगांव के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक गुणवाना भवन में आयोजित की गई, जहां बैठक में हाल ही में दुर्ग बस स्टैंड के पास स्थित आदिवासी समाज के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा के साथ हुई आपत्तिजनक छेड़छाड़ को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया। आपको बता दें, बैठक में वक्ताओं ने कहा कि घटना को घटे 5 से 6 दिन हो चुके हैं, परंतु अब तक दोषी अज्ञात अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उन्होंने इसे एक घृणित और षड्यंत्रपूर्ण कार्य बताते हुए कहा कि यह सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और मूल निवासी आदिवासी समाज को उकसाने की कोशिश है। जिला अध्यक्ष नीलकंठ गढ़े की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समाज के लोगों ने एकजुट होकर शासन प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।